हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7। ये चैप्टर जो मैं कराने वाली हूँ सबके लिए बहुत टफ है, लेकिन मैंने इसको इतने ईजी वे में, इतने कम टाइम में पूरे चैप्टर को सिंपल वे में सॉल्व कर दिया है, वो भी चुटकियों में। अगर आप पूरा चैप्टर देखेंगे ना, ये फुल चैप्टर है, इसमें एक्सप्लेनेशन, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आगे जो वर्कशीट्स हैं वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगी, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या है, तो शुरू से शुरू करते हैं, फ्रॉम नर्सरी से। तो आपको इतना आसान लगेगा। देखिए, हम लोग ने सबसे पहले बच्चे थे, बचपन में आप जब आपका नाम लिखा तो आपने मैथ्स में क्या सीखा? नंबर्स कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू जितना भी आता है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जब आप फर्स्ट सेकेंड में आए तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा साइंस, मतलब कि कैसे साइंस इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपने उनमें जो नंबर्स थे उनमें कुछ तरह के साइंस लगाए, जैसे प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दिस साइन इज नोन एज डिवीज़न। फिर क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर हमारे पास एक ब्रांच आई जिसका नाम आया अरिथमेटिक, ठीक है। फिर ये मैथ्स हम हमेशा पढ़ते रहे, ठीक है, इसके अरिथमेटिक सॉल्व करते रहे। अब उसके बाद आए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा। सो ये अलजेब्रा क्या है, अब मैं बताती हूँ। अब अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में स्पेशल होता क्या है? देखिए, अलजेब्रा में ये नंबर्स भी हैं, साइंस भी हैं, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है अलजेब्रा में लेटर्स, ठीक है। लेटर्स कैसे? जैसे कि A B C डैश अप टू Z एक्सेट्रा, और कुछ भी होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। और क्या कहलाते हैं? इनका ये भी नाम होता है ना, लिटरल्स। इन्हें हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, अलजेब्रा हमें क्या मिल रहा है? अलजेब्रा में हमें मिल रहे हैं नंबर्स 1 2 3, फिर हमें मिल रहे हैं साइंस, प्लस माइनस, सॉरी, डिवाइड, माइनस, ठीक है, ये हो गया। और हमें इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है, वो है ABC। तो इन सब तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बना? अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम कैसे मतलब लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 4xy। इसमें क्या है? अभी नंबर है और इसमें लिटरल है या वेरिएबल है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टर्म। इसे हम बोलेंगे टर्म। तो आप समझ जाएं, इस पार्ट को बोलते हैं टर्म, ठीक है। अब ये टर्म कहलाया। अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारे यहाँ पे या फिर एक लाइन में ये लिख दिया। देखिए 2xy प्लस 6x² y एंड माइनस 2x² अपॉन y। ये कहलाया हमारा क्या? यही हमारा कहलाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये नंबर है, ये क्या है? वेरिएबल या लिटरल से, ये साइन है प्लस माइनस, तो ये क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमने क्या बताया था, ये पार्ट जो था, ये पार्ट या ये पार्ट, और हाँ, या ये पार्ट भी आप ले लें, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे टर्म, ठीक है। ये पार्ट भी क्या कहलाएगा? देखिए, कहलाएगा टर्म, और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा? टर्म। तो क्या है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हुए? तो 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स हुए। अब क्वेश्चन आ सकता है, राइट द टर्म्स। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको करेक्ट बताती हूँ। जैसे कि एक हमें दे दिया 4 माइनस 5x, ठीक है। अब एक दे दिया हमें सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, 2a प्लस b माइनस c,
और यहाँ पे आया एक और दे दूँ मैं, थर्ड वाला 2xyz, और चलिए इतना है। अब इसमें टर्म कौन कौन से कितने, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें है 2 टर्म्स। कितने हो गए टर्म्स? एक तो ये टर्म, ये, इसमें 2 टर्म्स हो गए, तो ये 2 टर्म्स हो गए। अगर पूछेगा अगर इसमें कितने टर्म्स से क्वेश्चन करेगा तो 1 2 3, प्लस और माइनस इसे सेपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? 3 टर्म्स। उसमें कितने टर्म है? ये एक सिंगल है, जैसे कि मैंने बताया ये कहलाता है टर्म, तो ये एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो इसको बोलेंगे सिर्फ टर्म। ये अगर पूछ ले तो 1 टर्म। ठीक है, इतना हो गया। अब बहुत सारे देखिए चीज़ें आती हैं। अब इसको टर्म बोलते हैं। अब हम इस पार्ट को एक और चीज़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल जब एक पार्ट है, ये एक, और इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल। ठीक है, और इसको हम 3 पार्ट हैं तो क्या बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल। NO है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मुझे ये पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा इसी में आपको बता दूं ये होते क्या है। अब देखिए अगर कोई एक टर्म है, ठीक है, मैं और बताती हूँ, जैसे कि है अभी बहुत सारे 16xyz प्लस 5 प्लस xy प्लस z और प्लस और भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे टर्म हैं। तो इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 4। मोर देन 3 जिसमें टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। इसमें बहुत सारे टर्म हैं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? इससे 3 से ज़्यादा, ट्राइनोमियल 3 से ज़्यादा टर्म है। तो नेक्स्ट पहले फर्स्ट वाला होगा मोनोमियल, ये फर्स्ट है, देखिए मुझे पहले लिखना चाहिए, ये सेकंड मोनोमियल, 2 टर्म होंगे, 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल। ठीक है, और 3 से ज़्यादा हो गए पॉलिनोमियल, और मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आ सकता है कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पे है 2y प्लस 2z, यहाँ पे 3y 5x प्लस z। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 लिख देते हैं। 6x प्लस 6xy प्लस 16x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, एक ही हो गया। तो अब हमें क्या करना है? हमें इनके व्हाट आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कौन कौन से हमें बतानेंगे। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या बताएंगे इसमें कि ये क्या है? देखिए एक टर्म है, एक टर्म है, टर्म तो आप समझ गए, एक टर्म है तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब एक होता है। 2 टर्म है तो बाइनोमियल। ठीक है, 1 2 3 3 टर्म्स है तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स है, ज़रूरी नहीं कि 4 ही हो, मोर देन 3 होंगे तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आता है डिग्री ऑफ अ मोनोमियल। अब मोनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री कैसे समझेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब एग्जांपल 1 है 7x। देखिए जो वेरिएबल होता है कांस्टेंट, इसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये नंबर है और ये वेरिएबल है, ये लिटरल है। इसका ऊपर क्या कोई पावर नहीं है, अगर कुछ 0 भी नहीं लिखा है तो, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अभी ये मोनोमियल है। 4x स्क्वायर एक मोनोमियल है, एक टर्म है। ठीक है, टर्म का भी हमें डिग्री पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या है? जो वेरिएबल है उस पर क्या है? 2 बना है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अब देखिए थर्ड वन है एक्स स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई क्यूब। जितना भी नंबर लिखो उससे मतलब नहीं हमें। आप देखिए किससे मतलब है? एक्स पे क्या है? स्क्वायर है, वाई पे क्या है? क्यूब है। तो इसके ऊपर जो जितने भी नंबर्स लिखे 2 + 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 5। डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या हो गई? 5 हो गई। अब देखिए 2/6 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। एक्स वाई 4, एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और वाई पर 4 है तो +4, तो ये क्या हो गई?
5, इसकी डिग्री क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब आता है नंबर, कोई भी नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा हो नंबर, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। तो बहुत ही सिंपल था, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक टर्म से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए पॉली कहलाते हैं। तो देखिए 1 है, अब इसकी हमें डिग्री निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 3 में कुछ भी नहीं है, अब x है उसमें 1 है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी डिग्री 1, ठीक है। अभी 2 है, मोर देन 1 की बात करें। अब देखिए यहाँ पे 4 6 6 7 एक्स स्क्वायर 8 एक्स एक्स वाई क्यूब। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसकी तो 0 है, ठीक है। अब इसका क्या है x की पावर 1, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, एक ये है 2 है और एक ये 1 है, ये हो जाएगी 3, ठीक है, इसकी 3 हो गई। यहाँ ये 1 है और ये 3 है, प्लस 1 4 4 हो गया। तो देखिए अब इसमें हम कैसे बताएंगे, डिग्री कैसे बताएंगे, इसकी तो 0 है, इसकी 1 है, इसकी 3, इसकी 4, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे ये सबसे बड़ा है तो वही हम लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4, पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो गई 4। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 5x माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x स्क्वायर। अब इसकी डिग्री क्या होगी, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल नहीं, क्यों नहीं है, जब फ्रैक्शन में एक्स वाई वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे कि 1/x प्लस 1/z एक्स वाई या 1/z स्क्वायर, एनी वेरिएबल अगर इस फॉर्म में होगा, प्लस ना भी लगे इस फॉर्म में होगा, जाके फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हैं, इसी का बस ध्यान रखना है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जो नंबर है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। देखिए फोर्थ वाला है, जैसे 1/5 एक्स द पावर क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई माइनस 9। अब इसको हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर है 3, तो ये 3 हो गया, बाकी सब नहीं। यहाँ पे 2 है, ये 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसकी पावर मैं लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। 4xy यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी 0, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है पावर, इसकी है, तो 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4, ठीक है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4। ओके, इतना क्लियर हो गया आई होप। देखिए इतना बहुत सिंपल था। अब देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आता है इसमें, व्हाट आर लाइक टर्म्स, व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। अब जो भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखिए कोई इक्वेशन या कोई नंबर भी आपको दे रखा हो, जैसे कि AB, नेक्स्ट नंबर है 3AB, तो लेकिन उसमें वेरिएबल क्या है AB, तो लाइक टर्म्स कांस्टेंट, ये जो नंबर उससे नहीं पता करना है, जो AB साथ में वेरिएबल है, इसमें भी AB है, देखिए, ठीक है। तो AB इसमें, AB इसमें, AB इसमें, AB इसमें, तो ये क्या कहलाए, लाइक टर्म्स कहलाए, ये कहलाए लाइक टर्म्स, ठीक है। हमें वेरिएबल चेक करना है। अब देखिए यहाँ क्या है, 5AB स्क्वायर और यहाँ A स्क्वायर भी, 3A स्क्वायर भी, ठीक है। ये और ये अलग है, A स्क्वायर भी इससे मैच हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा, तो ये सब लाइक टर्म्स नहीं है, ये पूरे लाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 3x स्क्वायर और माइनस 7, देखिए माइनस प्लस से नहीं फ़र्क पड़ेगा, वेरिएबल क्या है एक्स वाई स्क्वायर। देखिए तीनों आपस में नहीं मिल रहे, ये भी क्या कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स, मतलब कि सब मिलने ज़रूरी हैं, कोई भी एक अगर नहीं मिलता है तो भी अनलाइक टर्म होगा, ठीक है। तो ये कहलाए अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब आता है इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वल क्या होता है, मतलब बराबर, सेम सेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल है 3x प्लस 5y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर प्लस 3x। देखिए कभी वेरिएबल और इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो और प्लस माइनस का भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें तो नहीं दे रखा है, एडिशन है इसका, ये क्या और ये क्या इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहाँ 3x है, सॉरी यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ प्लस 5y स्क्वायर है, यहाँ प्लस 5y। अगर नहीं भी लिखा है तो प्लस में ही पॉजिटिव नेगेटिव में होता तो साइन लगा होता, तो क्या है सेम है, तो यह कहलाएंगे इक्वल एक्सप्रेशन है, यस।
तो इसका आंसर हो गया यस, दे आर इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे है 2xy और यहाँ 2xy है, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर एंड 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। 2xy है, यहाँ है 2xy, यहाँ है वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, ये इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो गया नो। अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, 6ab। तो 6ab क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में 6 इंटू ए इंटू बी, इसका अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या हो, जो 6ab है, 6ab इज द प्रोडक्ट ऑफ 6a और b का, एंड b भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोडक्ट 6ab इज द प्रोडक्ट 6ab, 6 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अगर 4abc लिखा हो तो 4 क्या हो जाएगा, इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4abc जो होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, इज द, देखिए, इज द प्रोडक्ट ऑफ 4ab एंड सी का होगा, ठीक है। मतलब किसका प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट किसका कहलाया, 4abc के, ये प्रोडक्ट 6ab किसका कहलाया, 6ab का, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने सेम ले रखा है, देखिए ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। 4abc क्या है, 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसमें जो 4 है, देखिए जो ये वाला 4 है, यहाँ पे मैं कलर दिखा देती हूँ, ये वाला जो 4 है वो क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है। और बाकी जो ABC है वो क्या है, देखिए मैं लिख देती हूँ, ये नंबर हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर, नंबर फैक्टर लिख सकते हैं। और ये हो गया लिटरल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल्स, लिटरल फैक्टर, ये दो तरह के फैक्टर अगर कभी पूछे तो इसमें नंबर फैक्टर क्या है 4 और लिटरल फैक्टर क्या है, ये है ABC है, ठीक है। अब क्या है, ABC लिटल फैक्टर होगी तो 4abc आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 4abc। ये क्या कहलाएंगे, जो ये 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, 4abc के। तो ये देखिए 4abc आर कॉल्ड, अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 4abc। अब कहेंगे यार फैक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने 4abc लिखा है, तो 4ab इज द प्रोडक्ट ऑफ 4ab एंड c। तो ये क्या है, ये फैक्टर कहलाया, देखिए 4abc इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 4bc। ये क्या कहलाया, प्रोडक्ट है, ये कहलाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कहलाए जो अलग अलग हैं वो कहलाए फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 4abc प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। कैसे, तभी तो 4abc आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 4abc, प्रोडक्ट ऑफ 4abc, समझ गया। तो ये होता है प्रोडक्ट और ये कहलाता है फैक्टर। फैक्टर होगा तो ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, बहुत ही सिंपल है, इसमें बताना है कोई, देखिए 3a स्क्वायर माइनस 9, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 9 है। कोई भी नंबर न्यूमेरिक प्रोडक्ट जो भी नंबर है वो क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म है। तो वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, 9 है। अभी तक टर्म पढ़ा था ना कांस्टेंट टर्म। अब देखिए 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 देखिए कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होगा, तो 3/2 क्या हो गया, इसका कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3/2। ये इसमें चैप्टर में। अब आता है कोएफिशिएंट्स, बहुत ही बढ़िया है ये। कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए एक टर्म दे रखा है आपको 25x स्क्वायर yz। इसमें तो सबसे पहले एक है न्यूमेरिक कोएफिशिएंट जो कि 25, और एक है लिटरल कोएफिशिएंट, ये हो गया x स्क्वायर yz। देखिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, जो नंबर है वो 25 लिख देंगे, इस यहीं से समझ लेंगे। और लिटरल कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर yz, ठीक है।
अब आप समझ, एक तो ये चीज़ आप समझ गए। अगर कभी भी कोएफिशिएंट दे रखा जाए, कोई भी टर्म दे रखा जाए, तो आपसे पूछेगा न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या है और लिटरल कोएफिशिएंट क्या है, वो आप लिख देंगे। अब इसमें होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें पूछेगा इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या है। जो देखिए एक्स यहाँ निकालिए, अब उसमें पार्ट क्या बचे, 25 एक्स वाई जेड, जो भी उसके साथ में है जो बच गए हैं, उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के अलावा, इसके अलावा जो भी पार्ट बचा वो यहाँ लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 25 वाई जेड, मतलब उसका जितना भी पार्ट बचा है लेफ्ट पार्ट 25 एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब आया वाई जेड, यहाँ पे एक्स दो एक्स थे तो एक एक्स निकाल, एक एक्स ला दिया। तो इसीलिए मैंने समझाने के लिए एक्स और एक्स स्क्वायर भी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पे 3 हो तो 1 निकाला तो उसके ऊपर 2 रहेगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ 25 का कोएफिशिएंट 25 हटा देंगे, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वाई को हम हाइड कर लेंगे तो बचे क्या 25 एक्स स्क्वायर और जेड। यहाँ क्या लिख देंगे 25 एक्स स्क्वायर और जेड। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ जेड। अब जेड हमने हाइड कर लिया, अगर निकाले तो क्या बचता है इसमें 25 एक्स स्क्वायर और वाई। ये इस तरह से हम कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया, और मैंने ये चैप्टर भी पूरा तरह से आपको समझा दिया है। इसके अलावा मैं वर्कशीट कराऊंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक में दोनों में दे रखा होगा। अगर वर्कशीट करेंगे तो आपको ये चैप्टर और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।